आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में लॉकडाउन को लेकर कई बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। जी हाँ, अनलॉक 1 1 जून से लागू है, जिसके तहत कई बड़ी छूटें दिए जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन सरकार के द्वारा दी जा रही इन छूटों के साथ साथ कोरोना के मरीजों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इन कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए देश में चर्चा चल रही है कि मोदी सरकार एक बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लागू करेगी, जिसको लेकर अभी भारत सरकार ने भी ये बड़ी घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, क्या है वो बड़ा ऐलान और क्या लागू होगा फिर से संपूर्ण देश में लॉकडाउन, जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। साथ ही दोस्तों, देश के सभी स्कूल और कॉलेज के खुलने को लेकर सरकार का आया बड़ा आदेश। अब यहाँ के सभी स्कूल बच्चों के 3 महीने की फीस को करेंगे माफ। तो दोस्तों, आखिर क्या है सरकार का बड़ा फैसला और कहाँ के स्कूल बच्चों की पूरी फीस करने जा रहे हैं माफ, जानेंगे बस थोड़ी देर में। साथ ही दोस्तों, 30 जून से बैंकों के बदलने जा रहे हैं ये बड़े नियम, जान ले वरना उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान। तो दोस्तों, कौन से हैं वो नियम, जानेंगे बस थोड़ी देर में। इसके अलावा मोदी सरकार ने सभी किसानों और मजदूरों के खाते में 2000 भेजने से पहले कर दिया है ये बड़ा ऐलान। अब सभी के खाते में आएगा पैसा। तो दोस्तों, क्या है मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों, क्या देश में लगेगा लॉकडाउन 6.0 या फिर होगी अनलॉक 2 की घोषणा। पीएम मोदी करने जा रहे हैं बड़ी बैठक, हो सकता है बड़ा ऐलान। पूरी खबर जानेंगे आगे वीडियो में। साथ ही अगर 1 जुलाई से पहले नहीं किया ये काम तो भुगतना पड़ सकता है 10,000 रुपए तक का जुर्माना। तो कौन सा है वो बड़ा काम, जानेंगे आगे वीडियो में। इसके अलावा सभी राशन कार्ड धारियों के लिए भी सरकार ने शुरू कर दी है एक खास योजना। अब आपको मिलेगा इसका सीधा लाभ, जान ले वरना नहीं मिल पाएगा ये बड़ा लाभ। इसके अलावा दोस्तों, लॉकडाउन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप ध्यान पूर्वक वीडियो को देखते रहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जी हाँ, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। वही दोस्तों, अगली खबर तुरंत कर लें ये काम, वरना 15 दिन बाद रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड और साथ में लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, बता दिया जाए, अगर आप भी पैन कार्ड धारक हैं, आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है, तो आपके लिए ये खबर बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, बता दें, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 30 जून से पहले इस काम को जरूर करवा लें, वरना आपका पैन कार्ड 30 जून के बाद रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको पैन कार्ड की सहायता से जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ मिलते हैं वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बता दिया जाए कि पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की लास्ट डेट को 31 मार्च 2020 रखा गया था, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन के कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस लास्ट डेट को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया था। तो ऐसे में आपके लिए 30 जून तक आखिरी मौका है, वरना इसके बाद आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों, बता दें, अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो भी आप सावधान हो जाए, क्योंकि सरकार की नजर आप पर पड़ते ही आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने वालों के लिए सरकार की ओर से सख्त हिदायत दी गई है। अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो आप जल्द से उन बाकी पैन कार्ड को सरेंडर करवा दें, वरना सरकार की जैसे ही नजर पड़ती है आप पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वही दोस्तों, अगली खबर, क्या देश में फिर लगेगा लॉकडाउन या फिर होगी अनलॉक 2 की घोषणा। पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर करने जा रहे हैं बड़ी बैठक। दोस्तों, बता दीजिए कि भारत में कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में बड़ा निर्णय भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं, इसको लेकर भी पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सलाह ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अनलॉक 1 की शुरुआत 1 जून से हुई थी, जिसके बाद कोरोना के मरीजों में दिन ब दिन लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ बढ़ते इन कोरोना मरीजों की संख्या को देखकर भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। दोस्तों, बता दें कि इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 16 और 17 जून को बड़ी बैठक करेंगे। इस बड़ी बैठक में पीएम मोदी देश में एक बार फिर
लॉकडाउन लगाने को लेकर या फिर अनलॉक 2 को लेकर बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कोरोना के कुल केस 3,43,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा राहत देने वाली बात यह है कि 1,69,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और देश में एक बार फिर पहले जैसे लॉकडाउन को लागू करने को लेकर भी बड़ी राय ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली खबर, मोदी सरकार ने सभी किसानों को 2,000 रुपए देने से पहले किसानों को दिया ये बड़ा संदेश, अब पैसा मिलना हो जाएगा आसान। जी हाँ दोस्तों बता दें, अगर आप भी एक किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए की सालाना 3 किस्तें पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक और आखिर तक देखते रहें। दरअसल दोस्तों बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9,85,00,000 लोगों को लाभ मिल चुका है, यानी कि इतने किसानों को 2,000 रुपए की 2 किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार 2,000 रुपए की अगली किस्त 1 अगस्त से सभी किसानों के खाते में भेजना शुरू करेगी। लेकिन दोस्तों इस किस्त को भेजने से पहले सरकार ने सभी किसानों के फोन पर एक बड़ा संदेश भेजा है। सरकार ने इस संदेश में लिखा है कि प्रिय किसान, अब आप अपने आवेदन की स्थिति पीएम किसान की हेल्पलाइन 011-243-00-600 पर कॉल करके जान सकते हैं और आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पीएम किसान योजना के तहत पात्र हैं और 2,000 रुपए का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों बता दें कि सरकार ने इस मैसेज को इसलिए भेजा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए सालाना का लाभ मिल सके। तो अगर आपको पीएम किसान योजना के तहत पैसा नहीं मिलता है तो हो सकता है आपने आवेदन करते समय कोई गड़बड़ी कर दी हो। जी हाँ, अगर आपने आवेदन करते समय एक छोटी सी भी गड़बड़ी की होगी तो आपके खाते में सरकार पैसे नहीं भेजेगी, क्योंकि दोस्तों अगर आपने आवेदन करते समय अपने नाम में एक छोटी सी स्पेलिंग को भी इधर से उधर कर दिया होगा तो आपके खाते में पैसे नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस गलती को सुधार सकते हैं या फिर किसी भी नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र से भी इस गलती को सही करवा सकते हैं और फिर सरकार आपके खाते में भी 2,000 रुपए की 3 किस्तें सालाना भेजना शुरू कर देगी। वही दोस्तों अगली खबर, 1 जून से एटीएम से पैसे निकालने को लेकर बदलने जा रहे हैं ये बड़े नियम, जान ले वरना होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों बता दिया जाए कि 1 जून से आपके एटीएम से पैसे निकालने को लेकर ये बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। दरअसल अगर यूं कहा जाए कि पुराने नियम फिर से लागू होने जा रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। असल में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से सरकार ने एटीएम से कैश निकालने के मामले में बड़ी ढील दी थी, जो कि 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी थी। यानी कि आप अपने एटीएम कार्ड से किसी भी एटीएम से जितनी बार चाहें उतनी बार पैसे निकाल सकते थे। लेकिन दोस्तों ये छूट केवल 3 महीनों के लिए ही दी गई थी। जी हाँ, अप्रैल, मई और जून महीने के लिए ही दी गई थी। अब जून महीना चूंकि खत्म होने वाला है इसलिए ये नियम फिर से हटने जा रहे हैं। यानी कि अब अगर आप किसी भी एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपसे बैंक उसका चार्ज वसूलेगा। यानी कि 30 जून के बाद बैंक पुराने नियमों के तहत आपसे लिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन के बाद शुल्क वसूलने शुरू कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों सरकार के द्वारा लगाए गए इन नियमों की अवधि को एक बार फिर से बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना तो कहीं से भी थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रोजाना हजारों कोरोना के नए मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं, इसलिए सरकार को ये नियम फिर से लागू करने की जरूरत है। वही दोस्तों अगली खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब 1 साल तक वेतन वृद्धि के लिए करना होगा इंतजार। सरकार ने जारी कर दिया ये बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों बता दिया जाए कि सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट को पूरा करने की अवधि बढ़ा दी है। ऐसे में अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अगले साल तक वेतन वृद्धि के लिए इंतजार कर स्कूल खुलने की तारीख हुई तय। सरकार ने अभी किया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दरअसल दोस्तों बता दिया जाए, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें कि देश भर के स्कूल और कॉलेज को 15 अगस्त के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। हालांकि दोस्तों कोरोना के चलते स्कूल और कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान पिछले 3 महीनों से बंद है और कोरोना की वजह से 16 मार्च को ही इन्हें बंद कर दिया गया था। स्कूल खोलने को लेकर
लेकर देश के अलग अलग राज्यों में लगातार विचार विमर्श का दौर जारी है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने भी स्कूल खोलने को लेकर बेहद महत्वपूर्ण ऐलान कर दिया है। दरअसल टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में स्कूल खोलने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इसके तहत हरियाणा में भी अब 15 अगस्त के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अब कॉलेजों में केवल अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को ही परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा जो प्रथम वर्ष या फिर द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको किसी भी प्रकार की परीक्षा देने की जरूरत अब नहीं है। उनको पिछले सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के औसत पर ही अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा।